अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उस्मान बे को उमर बे के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो तोगाई की कैद में है? उस्मान बे उमर बे को कैसे तोगाई से आजाद करवाकर वापस लेके आएगा? ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान बे ने उमर बे को गले से पकड़ा हुआ है, तो क्या उस्मान बे उमर बे को कोई सजा देगा? अब उस्मान बे और मालून तुन की शादी कब होगी? क्या गिहातु सीरीज में वापस आएगा? इसके अलावा जैर गुदाई और आयगुल की शादी कब होगी? तो इन तमाम सवालात के दिलचस्प जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि उस्मान बे को उमर बे के बारे में कैसे पता चला कि वो तोगाई की कैद में है। तो जैसा कि हमने पिछली किस्त में देखा कि जब उस्मान बे शेख हैदर अली के साथ उमर बे के कबीले में जाता है तो वहां पर उमर बे मौजूद नहीं होते। तो उस्मान बे मालून तुन से उमर बे के बारे में पूछते हैं तो मालून तुन भी यही कहती है कि सरदार बताकर नहीं गए। तो यहाँ पर हमारे तजिए के मुताबिक दो इम्कानात मौजूद हैं। एक तो ये कि यहाँ पर मालून तुन का कमांडर या फिर अलाजा खेमे में आएगी और उमर बे के बारे में बताएगी कि उन्हें जंगल में किसी रास्ते पर जाते देखा गया है। तो जब उस्मान बे ये बात सुनेगा तो समझ जाएगा कि उमर बे तोगाई के अड्डे की तरफ गया है। तो इस तरह उस्मान बे भी उमर बे की तलाश में तोगाई के पास जाएगा। और दूसरा इम्कान यह है कि तोगाई उमर बे के सारे अरब्स को शहीद करने के बाद उमर बे को कैदी बनाकर अपने अड्डे पर ले जाएगा और फिर उस्मान बे को अपने एलची के जरिए पैगाम भिजवाएगा कि उमर बे ने हमसे जंग की है, जो आपका महतात था, तो अब हमारे दरमियान मुआहदा टूट चुका है। लेकिन यहाँ पर अगला सवाल यह है कि उस्मान बे उमर बे को किस शर्त पर आजाद करवा कर ले आएगा? हमारे तजिए के मुताबिक तोगाई उमर बे की आजादी के लिए बहुत सारे सोने की पेशकश कर सकता है, क्योंकि हमने मंगोलों को जब से सीरीज में देखा है वो सिर्फ सोने की लालच मतलब टैक्स की वसूली करते नजर आए हैं और इनका मकसद सिर्फ सोना इकट्ठा करना होता है। तो जैसा कि हमने दूसरे ट्रेलर में देखा कि जब उमर बे और मालून तुन उस्मान बे के कबीले में आते हैं तो उस्मान बे कबीले के दरवाजे पर अपने एलप्स के साथ खड़े होते हैं और उनके सामने एक संदूक भी पड़ा होता है। तो हमारे तजिए के मुताबिक उस्मान बे उमर बे के कबीले में आने से पहले मंगोलों को वो सोना दे चुका होगा या फिर तोगाई की जो भी मांग होगी उसको पूरा कर चुका होगा। मतलब तोगाई सोने के अलावा जमीन के दस्तावेजात की मांग भी कर सकता है उमर बे की आजादी के बदले में। इसलिए हमने ट्रेलर में उस्मान बे का उमर बे को ये कहते सुना कि तुमने तुर्कों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। तो जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे उमर बे से इतने नाराज होते हैं कि उनका चेहरा तक नहीं देखते और उमर बे से खेमे में अकेले बात करने के लिए मालून उनको बाहर ही रुकने का इशारा करते हैं। हमारे तजिए के मुताबिक उस्मान बे उमर बे के हवाले से कोई सख्त फैसला करेंगे, जैसे कि उनके मबैन दोस्ती खत्म हो चुकी है या फिर उनको सगोज से जाने का कहेंगे। आपके ख्याल में उस्मान बे उमर बे के हवाले से कैसा फैसला करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस सारे मामलात का सामने आने के बाद उस्मान बे और मालून तुन की शादी का क्या बनेगा? तो जैसे कि हम जानते हैं कि तारीख में उस्मान बे की दूसरी बीवी मालून तुन थी, तो सीरीज में अब इस मामले को पेचीदा करके पेश किया जा रहा है। तो कहानी की सूरत हाल जैसी भी सामने आ रही हो, लेकिन बिला आखिर उस्मान बे की दूसरी शादी मालून तुन से होगी। इसलिए सीरीज की आइंदा दो एक साथ में मतलब 59 किस्में तो नहीं, लेकिन इस सीजन की 60 किस्में उस्मान बे और उमर बे के दरमियान एक बार फिर ताल्लुकात अच्छे होते दिखाई देंगे या फिर शेख हैदर अली एक बार फिर इनके मबैन ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्या गिहातु सीरीज में वापस आएगा? देखें, गिहातु का इस सीजन में सिर्फ नाम ही लिया जाता रहेगा और मंगोलों की तरफ से तोगाई ही स्क्रीन पर नजर आएगा। चूंकि तोगाई सीजन 3 में शामिल होगा, इसलिए गिहातु की सीरीज में दोबारा वापसी नहीं होगी। जैर कुदाई और आयगुल की शादी कब होगी? हमारे तजिए के मुताबिक ये शादी बहुत जल्द नहीं होगी। उस्मान बे और मालून की शादी के बाद ही इसके बारे में पेशरफ्त होगी। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।